बोस और एक बार फिर से हर बार की तरह आज स्टूडियो में एक गेस्ट हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। आप देख सकते हैं ही इज अ वेरी डियर फ्रेंड एंड अ वेरी गुड डांसर। मुकुल, जितना मैं आपको जानती हूँ मुझे पता है कि आपके लिए डांस एक अलग ही मीनिंग रखता है। तो डांस के बारे में बहुत सारी बातें करेंगे, आपकी जर्नी के बारे में बहुत सारी बातें आज हम करेंगे, लेकिन सबसे पहले आप हमारे लिसनर्स को, हमारे व्यूअर्स को अपने बारे में कुछ बताइए। मैं आर्टिस्ट हूँ और अभी भी मतलब मैं अपना एक्सप्रेशन ढूंढ रहा हूँ और मुझे लगता है कि वो एंडलेस होगा। ओके। कभी भी 100% ये नहीं हुआ कि हाँ ये मिल गया मुझको। तो इसलिए मैंने हर आर्ट फॉर्म पे प्रैक्टिस किया है और प्यार करता हूँ मैं आर्ट से बहुत। मेरे लिए एक जीने का तरीका है, एक प्रोफेशन या पैशन नहीं है, पर दैट्स हाउ आई लिव थ्रू आर्ट। तो मैं लिखता हूँ, डांस मैं 12 साल से कर रहा हूँ और मैंने फिल्म डायरेक्शन भी पढ़ी है, तो मूवीज भी बनाता हूँ और मैं कोरियोग्राफ भी करता हूँ। ऐसे मैं एक्सप्रेस करता हूँ। मुझे लगता है और कि जो चीज़ मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ उसके लिए क्या सही मीडियम है उसको अच्छे से एक्सप्रेस कर पाने का, कौन सा मीडियम मैं चुन रहा हूँ आर्ट को, तो वो उसमें मेरे को बहुत हेल्प करता है। तो आर्ट अपने आप में एक बहुत वास्ट टर्म है जिसमें बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन उसमें से आप पोएट्री चूज करते हैं, आप डांस पे बहुत ज़्यादा आपका फोकस है। तो डांस की अगर मैं बात करूँ, क्योंकि मैंने आपको सबसे ज़्यादा डांस के करीब देखा है अभी तक, तो डांस आपके लिए क्या है? डांस मेरे लिए मैं वही बताता हूँ, वो मैंने स्टार्ट था, वो मेरा स्टार्ट था जिसकी वजह से मुझे पता चला कि नहीं मैं बस डांस से प्यार नहीं करता हूँ, मैं तो आर्ट से करता हूँ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कोई भी फॉर्म में हो। और फिर धीरे धीरे जब पता चलने लगा, मुझे पता फील हुआ कि ये है ही नहीं, डिफरेंट चीज है ही नहीं। पोएट्री, डांसिंग, एक्टिंग, कोई भी चीज, वी ऑल आर स्टोरी टेलर। कोई भी आर्टिस्ट है वो स्टोरी टेलर है, ठीक है। एक डांसर अपनी बॉडी से कहानी बता रहा है, एक पोएट अपनी पोएट्री से कहानी बता रहा है, एक जो फिल्म मेकर है वो मूवी बना के कहानी बता रहा है, और हम सब कहानी बताते हैं। बस ये मैटर नहीं करता कि मीडियम कुछ और, ठीक है। अब या तो आप रोटी को वहाँ पे इंग्लैंड जाओगे वो ब्रेड बोल देंगे, हम रोटी बोल देंगे, तो वो वाली बात है वो एक ही चीज। तो डांस एक ऐसा व्हीकल है मेरे लिए जिसकी वजह से मेरे को जितना मैं उसमें गहरा उतरता गया, फिर मेरे को पता चला कि नहीं बस यही नहीं है, मैं तो आर्ट से प्यार करता हूँ यार। तो और मतलब आर्ट फॉर्म्स के डोर्स खुलते रहे आपके लिए डांस के जरिए। हाँ। तो डांस आपकी लाइफ में आया कैसे, शुरुआत कैसे हुई? डांस स्कूल से स्टार्ट हुआ था मेरा, और मेरी एक बुआ जी थी, शी इज लेट नाउ, मतलब तो शी वाज वेरी गुड डांसर, तो शी यूज्ड टू मेक अस डांस, मतलब बचपन में जब हम मतलब 3-3, 4-4 साल के थे, सारे सिबलिंग्स, कजन्स वगैरह सब। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ होगा शायद, क्योंकि उनको मैं देखता था, जब तो इतना अनकॉन्शियसली पता नहीं था, तो पर स्कूल से स्टार्ट हुआ। और लकीली हमारे जो स्कूल टीचर्स थे दे वर गुड, क्योंकि मोस्टली क्या होता है सारे स्कूल्स में कि वो प्रैक्टिस करना बंद कर देते हैं जब सिखाने लगते हैं, बट दे वर स्टिल ट्रेनिंग। वो जाते थे जब भी उनको छुट्टी मिलती थी, वो कैंप करने आते थे अच्छे इंटरनेशनल फैकल्टीज के साथ, और वो हमको सिखाते थे। तो वहाँ से जो बेस बना है वो बहुत अच्छा होता था। तो अगर मेरी पहली परफॉर्मेंस अगर पूछी जाए तो प्रेप में थी, और बस ऑन द स्पॉट कर दी थी मैंने, क्योंकि मेरे को एक प्राइस चाहिए था। क्या था वो प्राइस? वो था पेंसिल बॉक्स था। अच्छा। वो मेरे को पता नहीं था कि अंदर क्या है, तो वहाँ पे इतने सारे गिफ्ट्स रखे थे। तो मेरी बहन जो है, मेरी एक साल छोटी बहन है, तो वो परफॉर्म करने वाली थी। तो मेरे को पता चला कि मेरे को भी चाहिए, तो टीचर और मम्मी ने बोला कि ऐसे नहीं मिलता, वो परफॉर्म करना पड़ता है, वो उनके लिए। तो मैंने जाके कर दिया। तो डांस को आप ऐसा कह सकते हैं कि आप वर्शिप मानते हैं एक तरीके से? हाँ, डांस को अपना। हाँ, आर्ट वर्शिप है। और क्योंकि मुकुल मैं आपको पहले से जानती हूँ, तो मुझे पता है कि आप
मेडिटेशन में मतलब बहुत ज्यादा आपने काफी महारत हासिल कर ली है, बहुत टाइम से आप मेडिटेशन करते हैं, सिखाते हैं, डांस आप सिखाते हैं। तो मेडिटेशन मतलब स्पिरिचुअलिटी और डांस का क्या कनेक्शन रहा? कैसे आप डांस से मेडिटेशन में गए, स्पिरिचुअलिटी के करीब जाते गए? हाँ। उसकी क्या जर्नी रही? तो मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पापा ने स्टार्टिंग से मेडिटेट करते थे। Okay. जब मैं बहुत छोटा था, जब डांस भी हो गया था स्कूल में, पर कॉन्शियसली नहीं हुआ था वो कि मेरे को ये करना है, बस मजे के लिए होता था। तो पापा रोज मेडिटेट करते थे और उसके बाद वो हमको भी कराते थे स्टार्टिंग से। और मैं उनको देखता था, और अब अगर मैं किसी से पूछता हूँ अपने घर पे जिन्होंने पापा की जर्नी देखी है उसमें, तो सब बताते हैं, नॉट ओनली माई फैमिली बट जितने भी कॉलोनीज वाले जो भी पहले से उनको जानते हैं, तो अभी भी बताते हैं कि यार ये तो बहुत मेडिटेट करते थे पापा। तो शायद नहीं, यही एक वजह है कि मैं उनको कनेक्ट हुआ। कैसे, जैसे क्या होता है कि हम उन्हीं पेरेंट्स को कनेक्ट करते हैं, उसी वॉर्म में जाते हैं, हम चूज करते हैं पेरेंट्स को अपने। जब एक ट्रांजिशन होती है डेथ के बाद और बर्थ के बीच में जो ट्रांजिशन है, उस टाइम हम खुद मैनिफेस्ट होती है वो नेचुरली अकॉर्डिंग टू अवर कर्मास। जो बैगेज में कर्मास है वो, और उनके जो कर्मास हैं, जो वो दोनों पार्टनर्स हैं, जो पेरेंट्स हैं हमारे, वो खुद ही अगर मैच होते हैं तो वो खुद ही मैनिफेस्ट कर देते हैं, खुद कनेक्ट होते हैं। तो मैं भी पहले से कर रहा हूँ। तो ये जो अभी बात आपने बोली, तो ये मतलब बिलीफ है एक आपका या कोई? नहीं, यही है। कैसे आपको पता है ये सच है या ऐसा ही होता है? क्योंकि ये मैं रियल लाइफ में भी आप मतलब मैनिफेस्ट कर सकते हो, है ना, सब कुछ मैनिफेस्टेशन। तो आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन, बट ये जो आपने कॉन्सेप्ट बोला, मतलब इसके पीछे कोई मतलब प्रूफ है? हाँ, चलो मैं आपको एक चीज बताता हूँ। आप ये बताओ, जब भी आप सोते हो, सपने देखते हो, सपने जब देखते हो उस वक्त पता होता है कि यार सपना चल रहा है, आराम से देखता रहो। ये उस वक्त तो बिल्कुल रियल लगता है। उस वक्त तो लगता है मूवी चल रही है कोई। रियल लगता है, बिल्कुल टेंशन भी नहीं लेने लगते हो आप। मतलब इतनी टेंशन की मतलब पूछो मत। या अच्छा हो रहा है तो इतनी खुशी बस पूछो मत कि सब रियल है। ठीक है, फिर आप सुबह उठते हो, फिर कभी भी उठते हो, जरूरी नहीं, फिर आपको लगता है अरे यार सपना था। तो आप देख रहे हो माइंड की पावर। और जब आप बस देख रहे होते हो, तो ये क्या है, आपको सच कैसे लग रहा था? तो यही होता है डेथ के बाद, यही होता है जो मेरे एक्सपीरियंस ने मेरे को अभी तक फील हुआ है। तो मतलब ये आपका बिलीफ है, आपने कहीं ऐसा पढ़ा नहीं है या कहीं सीखा नहीं, नहीं है? मैंने आज तक एक बुक नहीं पढ़ी। ओके, दिस इज योर ओन बिलीफ। ये मेरे मेडिटेशन से आया है, मेरे को ये प्रैक्टिस की वजह से है। और मुझे लगता है कि मेडिटेशन एक ऐसी बुक है जिसको तुम अपने पर्सपेक्टिव से लिखते हो, वो किसी और का पर्सपेक्टिव नहीं है। क्योंकि क्या होता है, जब हम किसी और की बुक पढ़ते हैं तो ना हम उनकी तरह एक्सपेक्ट करने लगते हैं कि अरे हाँ इसको ऐसे फील हुआ था, हमको भी ऐसे होगा। जो नहीं होगा, जरूरी नहीं है, क्योंकि तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं, है ना, तुम्हारे एक्सपीरियंसेस अलग हैं। क्या पता तुमको अलग तरीके से समझ आए वो चीज़ और उसको अलग तरीके से समझ आई, है ना। तो मेडिटेशन से ही हुआ है, जो भी एक्सपीरियंस हुआ है। तो हाँ, हम उस पे थे, क्या बोलते हैं, वो जो डेथ के बाद, तो डेथ के बाद भी यही होता है, पर तुम उठोगे नहीं सुबह, तो उसी लूप में रहते हो, थॉट्स में, वो जो कर्मास कहते हैं हम। अब अच्छे कर्मास होंगे तो उसको हम बोल देते हैं हेवन। अच्छा फील हो रहा है, जैसे हम अच्छा सपना आ जाता तो हमको अच्छा नहीं लगता, अरे यार खत्म ना हो, सुबह उठते लग रहे यार खत्म हो गया। और बुरा होता है तो यार सही हुआ, चल ये तो सपना था, थैंक गॉड। ठीक है, अब डेथ के बाद क्या होता है, क्योंकि तुमने मन नहीं छोड़ा है, शरीर छोड़ा है, ठीक है, उससे पार नहीं हो पाए। और इसी चीज के लिए प्रैक्टिस है मेडिटेशन। एनलाइटनमेंट वही है जो मन से भी पार हो जाए, शरीर तो छूटेगा, क्योंकि मन ही है जो दोबारा आएगा, दोबारा से घर ढूंढेगा और तुमको अटका के रखेगा। तो यही होता है, उसमें क्या होता है कि अब तुम लूप में हो, ठीक है, यही है हेवन है मेरे हिसाब से, ठीक है, मेरे पर्सपेक्टिव से। अब लूप में हो तो तुम्हारा कर्मा है वो तुम्हें डिपेंड करते हैं कि तुम कैसे फील में हो, वही थॉट्स में लूप में रहते हो आप।
आप जब तक उसमें ही रहते हो। हाँ। अब जो टाइम होता है ना, तो वो बॉडी और स्पेस के हिसाब से एग्जिस्ट करता है बस। जब वहाँ पे बॉडी नहीं है तो वो जो 1 मिनट जो आपको लग रहा है कि 1 मिनट है, वो कम से कम जब आप पे बॉडी नहीं है वो हो सकता है कि 1000 साल के बराबर हो, है ना। और जब तक बॉडी नहीं मिली आप उसमें अटके हुए हो। तो ऐसे मतलब मैं वो ही बता रहा था कि ऐसे हम कनेक्ट करते हैं। तो ये मैनिफेस्टेशन इतनी अच्छी पावर है कि कोई चाह रहा है कि हमको बेबी चाहिए या जो भी है, और हम उसी लूप में घुसे हुए हैं। एनर्जी है, यूनिवर्स है, हम कभी खत्म ही नहीं हो सकते, हम कभी मर नहीं सकते। ये बॉडी है जो जा रही है, ठीक है, हम हमेशा थे, हमेशा रहेंगे। अब वो जो लूप है वो भी मैनिफेस्ट हो रही है। तो ऐसे हम कनेक्ट करते हैं। तो मेडिटेशन आप कितने सालों से मतलब प्रैक्टिस? मैं 8 साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ। मतलब पूरा अच्छे से प्रैक्टिस जिसे कहते हैं कॉन्शियसली जो हुआ वो मेरा 8 साल से हुआ। और जैसे मैंने बहुत अच्छा नॉन-वेज लवर था, बहुत पसंद था मेरे को, पर जैसे मैं मेडिटेट करने लगा फिर मेरे छूट गया। अच्छा, रीजन बस यही था कि एक बार क्या हुआ, परफॉर्मेंस थी मेरी एक, उसने मेरी जिंदगी चेंज की है। तो उसमें क्या हुआ कि मेरे को मैं इतना उसमें लीन हो गया था कि मैं अपने आप को देख रहा हूँ ऑडियंस में से। हाँ, अच्छा, ऑडियंस में बैठा हुआ अपने आप को देख रहा हूँ। हाँ, मेरे को पता ही नहीं मैं क्या रहा हूँ, खुद हो रहा है। अच्छा, खुद हो रहा हूँ, जस्ट अलाउइंग माई सेल्फ, ठीक है। और वहाँ पे तो वो आर्ट फेस्टिवल था। उसमें क्या हुआ था कि बहुत सारे ना तिब्बतन मॉन्क्स की भी वो थी, एक स्टॉल थी। मतलब वो अपना एग्जीबिशन कर रहे थे वहाँ पे मेडिटेशन की। तो उनसे बहुत अच्छा कनेक्शन था। मैं उस वक्त 14-15 साल का था। तो उनसे उन्होंने बोला कि मीट छोड़ दो, क्योंकि अगर हाँ, मैंने उनसे एक क्वेश्चन पूछा था कि यार मेरे को डर लगता है कि ये जो थॉट्स आते हैं, मेरे को इतने अच्छे आइडियाज आते हैं एज एन आर्टिस्ट, देखो तो हम चाहते हैं कि यार ये हमेशा आते रहे, बंद ना हो। डर लगता है ना कि ऐसे ही आते रहे। तो मैंने यही पूछा, तो उन्होंने बोला कि मेडिटेशन करो। तो वो तो मैं पहले से करता हूँ, क्योंकि ये मेडिटेशन नहीं, खो जाओ और मीट वगैरह छोड़ दो, क्योंकि वो हेल्प नहीं करेगा आपको और भी ज्यादा आगे पहुंचने में। कहीं ना कहीं थॉट्स ऑफ फियर, थॉट्स ऑफ नेगेटिव थॉट्स लाता है। हाँ, उसकी एनर्जी वैसी होती है, पर फूल नहीं खिलेगा। वो उसका क्या बोलते हैं, प्यार का, सबके लिए, समझ रहे हो। अब मैं रोज आता हूँ देख के, मैं बहुत चेंज हुआ हूँ, ठीक है। मैं रोज आता हूँ देख के कि अगर कोई गाय खाना, मेरे घर के सामने एक गाय थी, उसको मैंने रात को एक रोटी दी और वो बछड़ा सा था, मतलब उनको बच्चा सा। पर जब मैंने उसको खाना खिलाया तो वो पता नहीं कब से भूखे हो सकते हैं यार। सोचो, जो रोड पे वो कब से भूखे हो सकते हैं, और इंसान कर क्या रहा है, उल्टा उनसे ले रहा है, दे क्या रहा है। और इंसान से ताकतवर और स्मार्टेस्ट चीज यहाँ पे जो लिविंग बीइंग में है ही नहीं कोई, और वो क्या कर रहा है उस पावर का, नहीं, कुछ नहीं कर रहा। तो जैसे मैंने उसको खिलाया, मैं रो गया था उसमें, पता नहीं क्यों, वो नेचुरल था। तो वो जो हम एक हैं, क्योंकि हम भी उसी चक्कर से आए हैं, ये एग्जिस्ट करता है, ये तो सच है कि हम भी उसी चक्कर से आए हैं। वो पूरा सर्कल घूमा, लाइफ एंड डेथ। हाँ, लाइफ एंड डेथ, और वो एज अ एनिमल्स आल्सो वी हैव लिव्ड। अच्छा, फूड साइकिल वाज पूरा वो जो 84 लाख योनियों हम कहते हैं, वो सब है। अगर नहीं होता तो दिखते भी नहीं है एनिमल्स, है ना लाइफ उसमें, उनमें लाइफ है ना, उनकी सोल है ना, उनको दर्द होता है ना। बस यही है कि अभी हम इस पार्ट में हैं, एज अ ह्यूमन है यहाँ पे, तो बहुत तगड़ी अपॉर्चुनिटी है। बहुत अच्छे से हम यूज कर सकते हैं इन पावर का, क्योंकि हम पे इंटेलेक्ट है, हम समझ सकते हैं चीजों को, हम क्रिएट कर सकते हैं, वो नहीं समझ सकते, ठीक है। तो वही चीज है, वो हम एक ही हैं, बस बॉडी और माइंड का फर्क है। So Mukul, coming back to your love for dance, तो अभी तक कौन से डांस फॉर्म्स हैं जो आप प्रैक्टिस करते हैं? मैं प्रैक्टिस अभी जो कुछ सालों से जो मैं कर रहा हूँ, वो खुद की रिसर्च में करता रहता हूँ, खुद के मेडिटेशन से डांस जो हो रहा है मेरा, अच्छा, अलाउ करता हूँ मैं उसमें। जो मैं सबसे ज्यादा प्रैक्टिस की है अपनी लाइफ में,
वो मैंने एक ही चीज़ की है और वही मुझे सबसे लगता है मैंने आज तक सबसे बेस्ट चीज़ बस यही सीखी है कि अनलर्न करना, कुछ होके भी कुछ ना होना जब परफॉर्म करो या कुछ भी करो तो अनलर्न बहुत किया है। बहुत टफ नहीं है, माइंड के लिए टफ है। अच्छा। जब हम माइंड सोचने लगते हैं क्योंकि ये भी ना माइंड में हमारे भर दिया गया है बचपन से, हमने भी ये सब चीज उधार की है। जितने भी हम सोचते हैं ना कि ये सही गलत, ये किसने भरा है? ये तुम तो बच्चे थे, ये हमारे माँ बाप ने भरा है, ये हमारे इन्वायरमेंट ने भरा है कि भाई नहीं ये गलत होता है, ये सही होता है। हम वैसे ही रेज होते रहते हैं और वैसे ही हम उसी तरीके से शेप होते रहते हैं, हमारी लाइफ शेप होती है यार। सोचो बहुत से लोग ऐसे डिप्रेशन में हैं, बहुत से लोग इतनी प्रॉब्लम में हैं, वो बस इसी वजह से हैं। तो सही गलत कुछ नहीं होता, तो इस ऐसे ही हार्ड और मुश्किल कुछ नहीं होता। तो वही चीज है। तो क्योंकि हार्ड और मुश्किल उसके लिए होगा जो वैसे सोचता है। ये सोच है बस, ये कुछ थॉट है बस, कुछ नहीं है। किसी के लिए तो जैसे कैसे बहुत सारी चीजें हैं। अगर एक मतलब हम थॉट चेंज कर ले, अपना माइंड का पर्सपेक्टिव चेंज कर ले, हाँ, पूरा नजरिया बदल देता है चीजों को। हाँ, जैसे एक चीज है, जैसे एक एग्जांपल दूं मैं, तुम्हारा एक बच्चा है, जैसे तुम 40 years old हो गए, ठीक है, और तुम थके हुए हो, बहुत थके हुए हो, मतलब कम से कम एक हफ्ते से तुम ट्रैकिंग पे थे, अब घर पे आए हो, और तुम्हारी एक बच्ची है और रात को 2 बजे कॉल कर रही है कि मम्मी यहाँ पे मैं सेफ नहीं फील कर रही और यहाँ पे मेरे को घेर रखा है लोगों ने। तुम्हारी सारी थकान सब चली जाएगी, एकदम एनर्जी आ जाएगी, भाग जाओगे। हाँ, क्यों? क्योंकि एक इंट्यूशन ऐसी है तुम्हारे मन में जो उन थॉट से बहुत पार है, सही गलत वही गलत नहीं, वो प्यार जो है अनकंडीशनल जो है, तो इसलिए कहते हैं। तो वो ही चीज है। तो आजकल आप डांस के साथ साथ और क्या क्या कर रहे हो? मैं यार सब कुछ कर रहा हूँ। सब कुछ में क्या क्या? डांस तो मैं करता ही हूँ। मैं म्यूजिक वीडियो कोरियोग्राफ कर रहा हूँ, मूवीज बना रहा हूँ, मूवीज मैंने 2 बना दी हैं अभी, और बुक लिख रहा हूँ मैं अभी रिसेंटली। आई एम ऑन, जब अगर कोई पूछे तो अभी जो मेन फोकस चल रहा है अभी किस काम पे चल रहा है, तो बुक लिख रहा हूँ मैं। और हाँ, और मेडिटेशन, मेरी वर्कशॉप्स होती हैं ऑल ओवर इंडिया। तो मैं क्या कराता हूँ, मेडिटेशन थ्रू आर्ट एंड मूवमेंट। मेडिटेशन तो कराता हूँ, पर उसका जो क्या बोलते हैं तरीका है कराने का, उनको समझाने का कि व्हाट इज मेडिटेशन, वो मूवमेंट और आर्ट मीडियम्स के थ्रू उनको समझाता हूँ, और गेम्स के भी थ्रू। ऐसे कुछ गेम्स बनाए हैं मैंने जो मजे में वो समझ रहे हैं, अच्छा ये खेल है, यही खेल है, ये अच्छा ऐसा होता है। और फिजिकल थिएटर की मतलब मेरी वर्कशॉप्स होती है, तो बस यही करता रहता हूँ, ऐसे घूमता रहता हूँ। बुलाते हैं वो लोग और बुक लिख रहा हूँ, डांस करता रहता हूँ, कोरियोग्राफ कर देता हूँ, किसी को डांस भी, मतलब ऐसे यही सब कुछ करता हूँ। तो आपकी डांस की वीडियोस हम देखते रहते हैं, तो आपके डांस में अलग सी बात है, वो एक अलग सा स्टाइल है जो मैंने पहले कभी नहीं देखा था, वो आपकी वीडियोस में ही मैंने देखा है। तो वो क्या स्टाइल है? वो स्टाइल है, मैंने उसका नाम भी रखा है बॉडी एक्सप्रेशन। व्हाट बॉडी वांट टू एक्सप्रेस ऑनेस्टली, क्योंकि हमारी बॉडी में ना एक तो मेमोरी होती है जो माइंड की मेमोरी होती है, एक उससे भी खतरनाक मेमोरी है जो बॉडी की मेमोरी है, जो मसल मेमोरी भी कह देते हैं उसको। क्योंकि अनकॉन्शियसली कॉन्शियसली वो ले रहा है कुछ, अभी भी ले रहा है ना, बहुत सारी मेमोरीज है उसमें। तो मैं क्या करता हूँ, उसको ऑनेस्टली सरेंडर करता हूँ एज अ थर्ड पर्सन। मैं बस देखता हूँ और अलाउ करता हूँ, उसको वो करता है, वो बॉडी करती है जो भी हो रहा है ऑन द स्पॉट। इज इट काइंड ऑफ अ मेडिटेशन? हाँ, दिस इज मेडिटेशन। और द बेस्ट मेडिटेशन यू कैन डू इज बाय डांस, क्योंकि तुम नेचुरली उसी स्टेट में पहुंच जाते हो। तुम डांस भी कर रहे हो, जिनको नहीं भी आता, जो अंडर कॉन्फिडेंट भी है, वो भी सोचते भी लगता है तो ये कैसे चल रहा है। तुम डांस भी कर रहे हो, एक ये लेयर है, ठीक है, तुम सोच भी रहे हो मैं सही कर रहा हूँ नहीं कर रहा हूँ, और वो सोच कौन रहा है कि मैं सही कर रहा हूँ या नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो यहीं पे बढ़ गए 3 लेयर्स। तो अगर कोई कॉन्शियस हो तो इससे ही बात हो सकता है।
एंड मैंने देखा है जितनी भी आपकी वीडियोस होती हैं उसके कैप्शन में बहुत लंबा एक पैराग्राफ होता है, मैसेज होता है, लिखने का भी आपको काफी शौक है। तो हाँ। व्हाट इंस्पायर्स यू टू राइट? बहुत नेचुरल है, सच्ची बता रहा हूँ मैं, क्योंकि उसमें बहुत डीप बातें होती हैं, मतलब कभी कभी ना नॉर्मल लोगों को समझ नहीं आएगी, इतनी डीप बातें आपने लिखी होती हैं। तो मैं वही शेयर करता हूँ, वही एक्सप्रेस करता हूँ जो मेरे को अपने प्रोसेस ऑफ मेडिटेशन में जो मेरे को समझ आ रहा है, जो एक्सपीरियंस हो रहा है, जो जिसमें मेरे को चेंज हो रहा है, तो वो मैं लोगों तक पहुंचाना चाहता हूँ। क्या पता वो अवेयर हो जाए। जैसे आजकल, सॉरी टू से दिस, पर मेंटल हेल्थ बहुत बेकार है लोगों की, बहुत डिप्रेस्ड है लोग, कोई खुश नहीं है, कोई खुश होगा भी नहीं कभी। खुशी, अगर तुम कंडीशन की वजह से खुश हो रहे हो तो कभी खुश नहीं रहोगे, वो कभी एंडलेस नहीं होगी। खुशी जो है वो पीस है, वही असली खुशी है जो अनकंडीशनल है, जो एक वजह की, रीजन की वजह से नहीं है। सिचुएशन के हिसाब से हम खुश ना हो, किसी इंसान की वजह से खुश ना हो, वी हैव टू बी बस कांस्टेंट विद आवर existing है। हैप्पीनेस। यस, वो इतनी बड़ी बात है ना, बस एग्जिस्टिंग है, ये इतनी बड़ी बात है। वक्त का क्या पता, है ना, कि अगली सुबह हम जाग रहे हैं। और मैजिकल कितनी है हमारी दुनिया। हाँ, बहुत लोगों के लिए ग्रांटेड होगा ये, हाँ। बहुत मामूली सी बात होगी कि अरे हाँ चलो सूरज आ रहा है, रात को हाँ। चांद आ रहा है, हाँ। तारे आ रहे हैं। भाई बट आर्टिस्ट के आप लिए ये नहीं, आर्टिस्ट के लिए भी नहीं, हाँ। मतलब किसी के लिए भी, एक इंसान अगर सोचे कि ये हो कैसे रहा है, कैसे सूरज चला जाता है और फिर एकदम से रात आती है, लाइट का मतलब ये मैजिक नहीं है तो क्या है? यस, है ना, तारे आ जाते हैं इतने सुंदर सुंदर दिखने लगते हैं, वो होते हैं तो उजाले की वजह से नहीं दिखते हैं, वो दिन में भी होते हैं अपनी जगह। और कैसे सूरज अपनी ड्यूटी निभा रहा है, हाफ अर्थ यहाँ पे, हाफ अर्थ वहाँ पे, वो अपनी ड्यूटी नहीं मतलब छोड़ रहे, तो तुम अपनी क्यों छोड़ रहे हो? उनसे सीखो। तो कभी सूरज को देखा है, या कभी पानी को देखा है, या कभी हवा को देखा है, या आग को देखा है? पूछते हो कि नहीं तुम कौन सी कास्ट के हो, अच्छा कितने परसेंटेज है, कट ऑफ क्या है? उनके लिए सब बराबर है, क्या बनना है लाइफ में। हाँ, उनके लिए सब बराबर है, उन्होंने कभी भेदभाव नहीं किया, तो उनसे सीखो। तो वही है। तो अभी आपने कोई रिसेंट अगर कोई पोएट्री लिखी हो, हाँ। कुछ सुनाना चाहेंगे? हाँ हाँ, सुनाओ। अच्छा ठीक है, तो सुनाता हूँ। आंखें झलका देती हैं, दिखा देती हैं तुम क्या हो, है ना। कानों से जो तुम सुनते बातें, हाँ। उन बातों में तुम क्या सुनते हो, वो सुना देती है तुम क्या हो। जुबान से जो तुम बोलते हो, उस गट्ठर से उठाकर दिखा देती है तुम क्या हो। और जब तुम्हें पता चल जाए तुम वो नहीं जो सोचता है और जो सोचते हो, फिर हम सर झुकाते हैं और पता चल जाता है तुम कौन। तो ये अभी रिसेंटली मैंने ऐसे ही लिखा। तो हाँ, तो हम राइटिंग के ऊपर थे। तो राइटिंग, मेरी मम्मा पोइट है ना, नेचुरल पोइट है। तो मतलब मेडिटेशन पापा से मिली है, मम्मी से पोएट्री मिली है? तो ये पहले से ही पास्ट लाइफ से करता आ रहा हूँ मैं, अच्छा। वहीं से स्टार्ट हुआ है। ओके, मुझे ऐसा फील होता है, और Okay. यही है, यही है, एक इंट्यूशन है कि मतलब यही हमेशा है। से। वो पहले से है इन्फॉर्मेशन, ओके ओके, पहले से है इन्फॉर्मेशन, है ना। जिसे हम नॉर्मल भाषा में गॉड गिफ्ट भी बोलते हैं, मतलब हाँ। हमेशा हमारे साथ रहता है। हाँ, जिनको हम टैलेंटेड बोलते हैं ना, हाँ। वो उन्होंने पहले से काम करा होता है हाँ, उस चीज वही। पे, वो ऐसे इसलिए टैलेंट होता है। हाँ। बहुत पहले से उनके जो, क्योंकि वो जो बैगेज है हमारा माइंड का, हाँ, उसमें बस इस लाइफ की इंफॉर्मेशन नहीं है, yes, वो पास्ट लाइफ की भी Past, है। हाँ। इसलिए बहुत से लोगों को फोबियाज होते हैं, है ना, उनको खुद को नहीं पता होता यार ये क्यों होता है। डेजा वू होता है। हाँ, डेजा वू होता है। जैसे मेरे को हाइट से बहुत डर है, और पानी मेरा यार है बिल्कुल, अच्छा, ठीक है, पानी में कितना भी गहरा हो जाओ हाँ, मेरे हाँ। को, बहुत पसंद है मुझको। तो हाइट से क्यों डर लगता है, शायद कुछ हुआ हो, है ना। तो वही चीज है। तो राइटिंग उनसे भी आई है नेचुरली। और तो मेरा इंटेंशन जो होता है बस वही, जो लोगों को अवेयर करता हूँ मैं, जो भी करूँ
कोई देख ले, क्या पता उसको समझ आए और वो कुछ सही हो जाए उसकी लाइफ, ठीक है। और नाना भी करते थे मेरे पोएट्री। तो अगर मैं अपनी अम्मी के बारे में बताऊं तो उनकी 4-5 उन्होंने डायरीज लिखी हुई हैं ऐसे हैंड रिटन, एंड शी इज राइटिंग फ्रॉम द एज ऑफ 12 और 13, जबकि पोएट्रीज उन्होंने लिखी हुई है हमारी। तो ये नेचुरल था, कभी मेरे को भी नहीं पता था कि ठीक है अब मैं लिखता रहता हूँ, मेरा ही बस इंटेंशन ये थी कि मैं एक्सप्रेस करूँ अच्छे से जो मैं बात बोलना चाहता हूँ लोगों तक पहुँचे। तो बस ऐसे नेचुरल हो गया। तो एक बार मैंने मम्मी को भी बताया कि देखो मैंने लिखा है, तो उनको तो बहुत अच्छा लगा, कह रहे ये तो मुझसे भी अच्छी है, कि नहीं यार आज से अच्छी नहीं है। तो ऐसे था राइटिंग का। तो आप पोएट्री भी करते हैं, आप डांसिंग भी करते हैं, आप फिल्म डायरेक्शन भी करते हैं, लेकिन अभी आप क्या कर रहे हैं, अभी क्या चल रहा है लाइफ? अभी मैं कुछ नहीं, अभी मेरे को मेरी वर्कशॉप होती है, मैं वही करता हूँ, वहाँ पे जाता हूँ, वहाँ पे लोगों को अवेयर करता हूँ, सिखाता हूँ। और अभी जी रहा हूँ मैं बस थोड़ा, अभी फाइनेंशियली इतना सेटल नहीं हूँ, पर मुझे लगता है कि वो हमेशा होगा भी नहीं आर्टिस्ट की लाइफ। हम जो हमारे वाला काम है वो नेवर सेटल वाला काम है, ठीक है। वो हम अगर हम 9 to 5 वाला काम करेंगे भी ना तो वो सेटिस्फैक्शन नहीं है। मैंने किया है 1 साल, हाँ। मैं 1 साल किया है। मैंने आंध्र प्रदेश में था, मैं वहाँ पे एक अदानी वर्ल्ड स्कूल में मैंने काम किया। तो वहाँ पे ना नहीं है, मतलब वो तुम बन जाते हो, सेटिस्फैक्शन, हाँ, सुकून में मिलता हाँ, है ना, बस वही चीज़। तो अभी वर्कशॉप्स वगैरह आप कर रहे हैं, हाँ, गुड़गांव में भी आप वर्कशॉप्स वगैरह करते हैं? गुड़गांव में अभी तक नहीं हुई है, ओके, पर मे बी इट विल हैपन। और पर जैसे ऑरोविल में हुई है और लद्दाख में हुई है। अभी 6 महीने 7 महीने से मैं साधना पे था, ठीक है। तो हैदराबाद में था पहले, वहाँ पे एक कैंप सेलिब्रेट करके मेरे दोस्त का इवेंट है वो, हर्षा महेश्वरी। शी इज़ रियली गुड टू मी एंड शी ऑलवेज हेल्प मी, मतलब उसने बहुत हेल्प किया। और तो वहाँ पे हमने ये, तो वो पूरा कैंप था एक मेडिटेशन और आर्ट के ऊपर और हीलिंग के ऊपर। वहाँ पे हीलर्स भी थे, मैं अकेला फैकल्टी नहीं था वहाँ पे। तो हीलिंग, मेडिटेशन, डांस, म्यूजिक, म्यूजिशियन सब एक फॉरेस्ट में थे। हाँ, तो उसके बाद वहाँ पे फिर हमारा और वर्कशॉप्स होती गई। उसके बाद फिर मैं ऑरोविल चला गया 1 महीने के लिए। ऑरोविल में 1 महीना रहा मैं जनरली, वहाँ पे भी वर्कशॉप्स हुई। और उसके बाद मैं लद्दाख चला गया। तो इफ यू नो सोनम वांगचुक, सोनम वांगचुक एक साइंटिस्ट है हिमालयन रिसर्च में। और अगर आपको पता हो कि उनके ऊपर जो रेंचो है 3 इडियट्स का, वो कैरेक्टर वही है। अच्छा। वो उन्हीं पे बेस्ड है। उनका स्कूल जो दिखाया लास्ट में, हाँ। तो दैट इज कॉल्ड सेकमोल। तो उन्होंने इनवाइट किया था उनको बच्चों के लिए वो कराने के लिए, वर्कशॉप कराने के लिए। तो वहाँ पे था मैं, फिर मैं आ गया यहाँ पे दिल्ली में, जयपुर में। अभी मैं इंजर्ड हो गया था, इसलिए बहुत सारी चीज़ें पोस्टपोन हो गई, बहुत सारे इवेंट्स पोस्टपोन हो गए। तो आपका मतलब मेजरली हमने बॉडी एक्सप्रेशंस फॉर्म करते हुए देखा है, लेकिन जब आप वर्कशॉप्स कराते हो, बच्चों को सिखाते हो, तो सारे डांस फॉर्म सिखाते हो? हाँ, ये डिपेंड करता है कि मेरी इंटेंशन क्या है वर्कशॉप। जैसे मैं डिसाइड करता हूँ कि ये वर्कशॉप ना मैं मेडिटेशन वाला ही लेके चलूँगा। और कभी कभी मेरा भी मन करता है, क्योंकि वो भी है, उसमें बहुत मेहनत की है मैंने, बहुत मेहनत की है। जितनी भी स्टाइल वो अभी भी गया नहीं है। अगर कोई मेरे से डिमांड करता है कि आप यार ये सिखाओ वर्कशॉप में, ऐसे कोई ऑर्गेनाइजर होता है तो मैं वो भी सिखाता हूँ। क्योंकि इससे पहले जैसे व्हेन आई वाज ट्रेनिंग दीस स्टाइल्स आल्सो, एंड जब मैंने रिसर्च स्टार्ट कर दी थी अपनी मूवमेंट की, तो आई यूज्ड टू असिस्ट सोफिया टिलाना। तो शी इज फ्रॉम न्यूयॉर्क, ब्रॉडवे डांस सेंटर। शी वाज अ प्रॉपर हिप हॉप वेस्टर्न वाला रूटीन वाला वो डांसर थी। तो मैं उनको असिस्ट करता था ऑल ओवर इंडिया 3 साल के लिए। तो वो भी है, तो वो भी मैं कराता हूँ। अभी जो म्यूजिक वीडियोस में जैसे हम मेडिटेशन तो नहीं करा सकते तो उनको ये सब कुछ चाहिए होता है, कमर्शियल हिप हॉप वगैरह। तो वो जो मेरी ट्रेनिंग है वो यहाँ पे काम आती है।
और मेडिटेशन की अगर मैं बात करूँ तो मेडिटेशन आप सिखाते हो, तो बेसिकली जो सबसे बिगिनर लेवल से आप कैसे स्टार्ट करते हो? मुझे लगता है कि मेडिटेशन में ना कोई लेवल नहीं है, अच्छा, है ना, उसमें एक ही लेवल है, प्रैक्टिस। कंसिस्टेंसी। बस 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 एक पॉइंट पे आप कितनी देर रुक सकते हो, है ना। और क्योंकि वो बे आवाज है जो तुम जो जिसको हमको जानना है, उसका कोई लेवल नहीं है, वो लिमिटलेस है। और जीरो भी वहीं से आया है, जब आर्यभट्ट मेडिटेट करते थे तो शून्य की स्थिति। हाँ, तो वहीं से आया है। और वो इतना पावरफुल है, काशी वाराणसी जहाँ से वो मेरा सेकंड होम है, मैं वहीं पढ़ा रहता हूँ। हाँ, देखा है मैं वहीं साधना करता हूँ, मतलब उस वहाँ पे मेरे को ऐसे एक्सपीरियंस हुए जिन्होंने मेरी जिंदगी चेंज की है। मैं भी आया था, मैं 15 दिन तक वहाँ से जब आया था, 15 दिन तक मैं घर पे कुछ बोला ही नहीं, ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ मुझको। तो बहुत पावरफुल लगा। अपने साथ रहने का मन किया हो कि बस अपने एक एनवायरनमेंट है उसी में रहना? यार हम अपने भी नहीं है, हमारा वजूद ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ ये भी इल्यूजन है कि मैं सच्ची बता रहा हूँ, ये भी मन की बात है, ये भी ईगोइस्टिक जो वर्ल्ड है, ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इसमें क्योंकि ये भी सच है, अगर तुमको अगर इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, इनकी पावर ज़्यादा है, इनका रेशियो ज़्यादा है, ठीक है, तो अगर इसमें कुछ करना है तो खासकर इनके हिसाब दिल्ली से एनसीआर की अगर बात करें, हर जगह ही है। हाँ बिल्कुल, ये भी है, मुंबई है, तो अगर इनकी बात करें तो इनके हिसाब से चलना पड़ेगा ना, अगर इसमें कुछ करना है तो वहाँ पे तुम तो अब वो वाली बात है। तो मेडिटेशन के लिए जैसे अगर हम स्टार्ट करते हैं तो ऐसा है कि मतलब बिल्कुल शांति चाहिए होती है, तो बाहर शांति होनी चाहिए, अंदर शांति होनी चाहिए? बाहर और अंदर एक ही बात है, अच्छा। ठीक है, क्योंकि जब हम अंदर से ही बाहर देख रहे हैं, यहाँ शांति होगी तो बाहर भी शांति होगी। अच्छा। यहाँ ठीक नहीं है तो तुम कहीं भी कितने भी शांति चले जाओ तो ठीक नहीं लगेगा तुमको। नहीं तो ज्यादातर हम लोग इसका वाइसा वर्सा कॉन्सेप्ट फॉलो करते हुए चल रहे हैं। हाँ हाँ कि बाहर शांति है तो अंदर शांति हाँ होगी। हाँ, शांति ही तुम हो, मैं कह रहा हूँ, पर जब हम माइंड बन जाते हैं तो वो शांत नहीं रह पाते, है ना। तो मैं वही कह रहा हूँ, अब जब आप सोते हो, सपने देखते हो, तो तुम बॉडी तो सो रही है, तो वो कौन है जो सपने देख रहा है? तुम तो सो रहे हो। सबकॉन्शियस। हाँ, सबकॉन्शियस वो ही तो दिखा रहा है, माइंड ही तो दिखा रहा है तुमको, वो दिखाने वाला है, तुम हो जो देख रहे हो। इसलिए कहते हैं, जैसे कृष्ण ने बोला है कि योगी जब सब सो जाते हैं, योगी तब भी नहीं सोता। तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सोता नहीं है, उसका मतलब ये है कि वो फिर भी कॉन्शियस रहता है और देखता है कि हाँ, क्योंकि उसको पता चल गया है, उसको पता चल गया कि स्लीपिंग इज ऑल्सो अ मेडिटेशन, अगर तुम अवेयर हो तो। तो जैसे अगर मैं मान लो मैं यूं, अगर मुझे मेडिटेशन करना है डेली और मुझे एकदम मतलब जीरो से स्टार्ट करना है, तो मतलब कैसे शुरुआत होगी? बस कुछ नहीं, आप वर्कशॉप लो ठीक है। कुछ नहीं, आप ध्यान करो, सिंपल, आप कुछ भी काम करो। आप अगर अभी आप मुझसे बात कर रहे हो, आप अभी मुझसे बात कर रहे हो, ठीक है, आप पलके भी झपका रहे हो, तो आपको पता होना चाहिए, अच्छा पलके झपकाएं, ये भी कर रही हूँ मैं, इतना Conscious। हाँ, ठीक है। कोई भी काम ऑटो पायलट मोड पे नहीं हो रहा है, जो माइंड करवा देता है। ध्यान से, कॉन्शियसली, तो वो ही आपको बहुत चेंज कर देगा। और ध्यान करो, आप मेडिटेट करो। क्या होता है कि हम कहते हैं ना, थॉट्स पे ध्यान नहीं देना है, वापस आ जाना है। हमको कोई पर्सपेक्टिव नहीं रखना है जब मेडिटेट करना है, बस ये ध्यान रखना, ठीक है। आपको बस देखना है, देखने वाले बन जाना है। आप जब ध्यान कर रहे हो तो थॉट्स तो आएंगे, तो अब क्या होता है कि थॉट्स आते हैं तो आप वो इस वजह से हैं क्योंकि आपने कुछ ऐसा किया है, वो इसलिए आपके अंदर है ना। वो आते हैं और आप रिएक्ट कर देते हो कुछ, तो रिएक्ट कौन कर रहा है उसको? वो भी माइंड है, क्योंकि माइंड की अगर माइंड एक चीज है तो दो एंड है,
ये एक एक्सट्रीम है, ये दूसरा एक्सट्रीम है। तो अगर ये एक्सट्रीम कुछ बोल रहा है तो ये भी उठेगा। दुख के बिना खुशी हो ही नहीं सकती और खुशी के बिना दुख हो ही नहीं सकता। तो एंगर के बिना भी प्यार नहीं हो सकता, प्यार के बिना भी एंगर नहीं हो सकता, दिन के बिना रात हो ही नहीं सकती। समझ रहे हो? तो ऐसा काम है। पानी आग एक्सट्रीम है। तो जब हम रिएक्ट कर दिया तो आप बचे ही नहीं, आप तो मन बन गए। आप डूब में घुसते रहता, आप कहता अरे यार मैं तो मेरे से हो ही नहीं रही मेडिटेशन। हाँ। तो ये भी नहीं बोलना, हाँ। क्योंकि आप अपने जब ये भी फील कर रहे हो ना तो बिल्कुल बाहर आ जाओगे। तो ये भी एक्यूमुलेशन में जा रहा है, ये भी उस बैगेज में माइंड में जा रहा है और फिर वो भी थॉट बन के आएगा। कुछ नहीं करना। मेडिटेशन इज अबाउट डूइंग नथिंग बट जस्ट बीइंग, है ना? कुछ करना नहीं है उसमें, क्योंकि आप पहले से वो हो, तो करना जरूरी थोड़ी, कुछ करना जरूरी नहीं है। बस आप हो, पहले से ही हो, आप कुछ मत करो। आप बस देखो, आ रहे हैं, बस देखो, चले जाएंगे। भागो मत उससे। जब आप भागने की कोशिश करोगे तो आएगा, वो पीछे पड़ जाएगा और पावरफुल बन के आएगा वो। अब देखते रहो और फेड होगा बिना पर्सपेक्टिव के। जैसे एक बच्चा होता है, जैसे बच्चे को भगवान का रूप क्यों बोलते हैं? क्योंकि वो बस करता है, क्योंकि वो करता है, वो ये नहीं वो इसलिए नहीं करता ये अच्छा है वो अच्छा है। मैं अब छोटे बच्चों की बात कर रहा हूँ, ठीक है? क्योंकि अब तो बहुत स्मार्ट हो गए, बहुत पहले से इंटेलेक्ट भर दिया जा रहा है उसको, और लोगों को लग रहा है कि हाँ मेरा बच्चा इंटेलिजेंट, पर वो पीस में नहीं रहेगा अगर ऐसे चलता गया तो। जैसे वो करता है, अगर उसको गुस्सा करना है वो करता है, वो उसमें नहीं फंसता मैं गलत कर रहा हूँ, गिल्ट में नहीं फंसता, ये सही कर रहा हूँ, जो करना है कि उसके लिए कोई छोटा बड़ा नहीं है, सब बराबर है। इसलिए करना है, भगवान का रूप होते हैं, क्योंकि वो बस करते हैं, ज़्यादा नहीं सोचते, वो करते हैं बिना दिमाग के, करते हैं बिना माइंड के, हंसते रहते हैं, है ना? और कुछ भी करते हैं। उनको तुम धूप में खिला दो क्रिकेट, उनको अभी हम चले जाएंगे, हम कह देंगे कि यार, ये माइंड बोल देगा क्या करेंगे यार, कब खत्म होगी यार, बढ़ती जा रही। उनको खिला दो, वो दीवाने हैं बिल्कुल। तो इसलिए बोलते हैं वो भगवान का रूप। बिल्कुल। आप वर्कशॉप्स लेते हो डांस की एंड मेडिटेशन की, तो अगर हमारे जो ऑडियंस है हमें देख रहे हैं, किसी को आपसे मतलब कांटेक्ट करना है तो कैसे कर सकते हैं? मेरा इंस्टा हैंडल है विच इज कॉल्ड डैज़लर मुक। तो DAZZLER_MUK, और उसमें ब्रैकेट में आ जाएगा मुकुल कुमार। आप वहाँ पे मेरे को DM कर सकते हो। उसके अलावा कॉन्टैक्ट नंबर मेरा 7678513170, ये मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है। टू कॉन्टैक्ट मी अगर आप कुछ मतलब करना चाहते हो, कोलैब करना चाहते हो कुछ। थैंक यू मुकुल, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। मतलब मुझे बहुत सारी बातें आपने पहले भी सिखाई है, बहुत कुछ पता था मुझे आपके बारे में, लेकिन आज और बहुत सारी बातें पता लगी। तो बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, आपकी जर्नी के बारे में जान के। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग। थैंक यू।